हेलो दोस्तों, मैं संदीप कुमार प्रजापति आपके अपने YouTube चैनल स्टडी मैथ मैजिक में स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम बताने वाले हैं परसेंटेज का पार्ट 6 है ना। इससे पहले हम पार्ट 5 तक के क्वेश्चन करा चुके हैं। दोस्तों अगर आप हमारे पार्ट 5 तक के क्वेश्चन नहीं देखे हैं तो अवश्य देख लीजिएगा। चलिए दोस्तों, हम आज पार्ट 5 में हम क्वेश्चन 33 तक के सॉल्व कराए थे। दोस्तों आज हम पार्ट 6 में हम 34 से क्वेश्चन कराना स्टार्ट करेंगे। दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगेगा तो शेयर, लाइक एवं कमेंट जरूर करिएगा। दोस्तों चलिए अब हम पार्ट क्वेश्चन 34 क्या बोल रहा है दोस्तों, यहाँ पर 34 है, बोल रहा है जब किसी संख्या में से 40 घटाया जाता है वह संख्या घटकर स्वयं का 60% हो जाती है, उस संख्या का 100% कितना होगा। ये हमारा क्वेश्चन बोल रहा है। चलिए हम क्या कहते हैं, सबसे पहले हमको तो अभी संख्या मालूम नहीं है, वो संख्या है क्या मालूम है, अभी हमको कुछ भी नहीं मालूम है। चलिए हम अपने मन से संख्या को कुछ भी मान सकते हैं, x y z कुछ भी मान लेते हैं। तो हम मान लेते हैं संख्या क्या है, x है ना। क्या बोला, जब किसी संख्या में से 40 घटाया जाता है तो वह संख्या स्वयं से घटकर 60% हो जाती है ना। तो उस संख्या का 100% क्या होगा, तो हम मान लेते हैं वह संख्या x है। जब उसमें हम 40 घटाते हैं तो क्या बोला, वह संख्या स्वयं में घटकर क्या होता है, संख्या का 60% हो जाती है ना, यही बोल रहा है। तो इसका स्वयं में घटकर उसी संख्या का कितना हो जाती है, 60%। तो इसी संख्या मतलब हम x माने हैं, इसका कितना हो जाती है, 60% का मतलब बटे 100 है ना। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, फिर हमको जो संख्या मिलेगी दोस्तों, हमके जो x का मान वैल्यू मिलेगा उसका हम क्या करेंगे, 100% निकालेंगे है ना। बोला ना है फिर 100% याद करिए। तो चलिए हम क्या करते हैं, इसको पहले देखिए क्या होगा, यहाँ काट देते हैं। 20 तिहाई 60 होता, 20 पंचे 100 होता है। x माइनस 40 बराबर यहाँ 3x बटे 5 हुआ। इसका इधर गुणा कर देंगे दोस्तों, तिर्यक करिए गुणा, 5x माइनस 40 बराबर 3x है ना। अब देखिए इसमें 3x में 5x में 3x इधर प्लस में इधर आएगा तो माइनस में होगा। 5x माइनस 3x बराबर इधर माइनस में उधर जाएगा प्लस में होगा। तो क्या हुआ, 2x बराबर 40। तो x बराबर क्या होगा दोस्तों, यहाँ 40 बटे 2 है ना। तो x बराबर क्या हुआ दोस्तों, यहाँ 20 हुआ है ना। x बराबर 20 हुआ। अब हमको क्या मिला, x बराबर सॉरी दोस्तों, यहाँ पर इसका तिर्यक इसमें गुणा नहीं हुआ, यहाँ पर होगा 5 चौक 20, 200 होगा है ना। इधर होगा 200, इधर है ना 40 के स्थान पर 200। चलिए काट देते हैं, काट दीजिए। 100 एकम 100 दूना है ना, 2 एकम 2, यहाँ क्या हुआ 100 हुआ। x का मान क्या हुआ, यहाँ 100 हुआ। अब क्या बोला, हमको संख्या कितना मिली, 100 मिली है ना। अब इसका क्या ज्ञात करना है, 100% ज्ञात करना है। 100 का 100% कितना होगा दोस्तों, देखिए हमको ये संख्या 100 मिली। अब 100 का मतलब गुणा 100% का मतलब बटे 100। 100 का 100% कितना हुआ दोस्तों, यहाँ पर 100 से 100 गया, कितना मिला हमको 100। ये हमारा क्या हुआ दोस्तों, आंसर हुआ। 100 हमारा क्या है, आंसर है ना। चलिए अब हम 35 नंबर सवाल सॉल्व करते हैं दोस्तों। 35 नंबर है, किसी संख्या में से उसका 40 घटाने पर 30 प्राप्त होता है ना। वह संख्या क्या है पूछ रहा है। चलिए किसी संख्या में से उसका 40 घटाने पर, देखिए दोस्तों इसमें समझने की बात क्या है, मतलब इसमें उसका बोल रहा है। इससे मतलब पहले वाली सवाल में 33 नंबर में उसके था है ना, उसके साथ में हम क्या बताए थे, जो संख्या रहेगी उसमें x क्या रहेगा, प्रतिशत में से x उसमें शामिल रहेगा है ना। इसी प्रकार इसमें क्या बोला है, उसका, इसमें भी x के साथ सॉरी प्रतिशत के साथ x क्या रहेगा, शामिल रहेगा। चलिए देखिए क्या है, क्या बोला, किसी संख्या में से उसका 40 घटाने पर, संख्या हम मान लेते हैं x है, सॉरी हाँ चलिए, किसी संख्या में से उसका 40% घटाने पर है ना, 40% घटाने पर 40 है ना प्रतिशत, 40% घटाने पर क्या बोला, उसका बोला ना। तो यहाँ पर प्रतिशत के साथ क्या बोले कि x शामिल रहेगा है ना। तो क्या बोला, किसी संख्या में से उसका 40% घटाने पर क्या बोला, 30 प्राप्त होता है ना। कितना,
30 प्राप्त होता है। चलिए जैसे हमारा सवाल बोली उसी तरह हम कर दिए। क्या बोला, किसी संख्या मान लिए यक्स में से 40% घटाने पर उसका बोला है, उसका 40% मतलब यक्सई का 40%, तो यहाँ 40 यक्स बटे क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। कितना होगा, 30 बोला है ना। कितना प्राप्त होता है, 30 प्राप्त होता है। चलिए हम लिख दिए। अब चलिए इसको सॉल्व करते हैं। इसका एलसीएम लेंगे, 100 होगा है ना। अब क्या करेंगे, इसमें 100 में 1 का भाग देंगे, 100 होगा, ऊपर गुणा करेंगे तो क्या होगा, 100 यक्स माइनस यह कितना हुआ, 40 यक्स। 40 यक्स कैसे होगा दोस्तों, देखिए 100 में 100 का भाग देंगे, एक बार जाएगा ना, 100 एक कम 100 एक बार गया। अब एक में जो आया यहाँ पर क्या करेंगे, एक का ऊपर गुणा कर देंगे, 40 यक्स बराबर क्या हुआ, यहाँ 30 हुआ। अब देखिए यहाँ 100 यक्स माइनस 40 यक्स बराबर 100 में 30 का गुणा करेंगे, देखिए 30 हुआ और कितना, 0 3 है ना, इकाई ढाई सैकड़ा हजार, 3000 हुआ सर है ना। चलिए अब क्या करेंगे, इसको कितना हुआ, 60 यक्स हुआ, यहाँ घटा देंगे 40 यक्स, 100 में 60 यक्स हुआ बराबर 3000 हुआ यहाँ है ना। यक्स बराबर क्या हुआ, यहाँ 3000 बटे 60 है ना। चलिए काट दीजिए, एक 0 से एक 0 कट गया, 6 एक कम 6 पंचे कितना हुआ, 50। यक्स बराबर हमको कितना मिला, 50। दोस्तों ये हमारा क्या हुआ, आंसर हुआ है ना। 36 नंबर सवाल क्या बोल रहे हैं दोस्तों, एक संख्या के 50% से 50 घटाया गया तो शेष फल 50 बच गया, तो संख्या ज्ञात करना है। चलिए एक संख्या से, संख्या वही मान लेते हैं यक्स, एक संख्या से 50% क्या बोला, घटाया जाता है ना। 50% से 50 घटाया गया तो 50% से क्या बोला, एक संख्या के 50% से कितना घटाया गया, 50 घटाया गया है ना। तो क्या कितना प्राप्त होता है, शेषफल 50 प्राप्त होता है ना, यही बोल रहा है। तो शेषफल कितना प्राप्त हुआ, 50 प्राप्त हुआ। चलिए अब हमसे क्या पूछा, तो संख्या ज्ञात कीजिए है ना, संख्या ज्ञात करना है। चलिए सबसे पहले क्या करते हैं, इसका एलसीएम ले लेंगे, 100 हो जाएगा है ना। इसका एलसीएम लिए 100 हुआ। अब 100 में हम 100 का भाग देंगे, क्या एक बार गया, ऊपर एक का गुणा करेंगे, 50 गुणे यक्स करेंगे तो 50 एक कम 50 हो जाएगा, माइनस है तो माइनस। अब यहाँ गुणा कर देंगे 100 का, इसमें है ना, इसमें भाग देंगे, 100 बार जाएगा, 100 का ऊपर गुणा करेंगे 5 और 1 2 3 0 हुआ है ना। अब देखिए बराबर क्या हुआ, यहाँ 50 हुआ। देखिए अब क्या हो जाएगा, यहाँ 50 यक्स माइनस 5000 बराबर इसका इसमें गुणा करेंगे तो कितना होगा, 100 का 50 में 5000। अब देखिए 50 यक्स बराबर इधर कितना है, माइनस में है 5000, उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, जुड़ जाएगा, 5 दूना 10,000 हो जाएगा है ना, 10,000 हो गया। अब देखिए अब ये जो 50 है ये गुणे में है, उधर जाएगा तो क्या होगा दोस्तों, भाग में होगा है ना, भाग में होगा। तो यक्स बराबर क्या हो जाएगा, यक्स 10,000 बटे यहाँ 50, एक 0 से एक 0 कट गया, 5 एक कम 5 दूनी है ना, कितना बचा, 2 0 उतर गया। यक्स बराबर 200। दोस्तों यक्स बराबर 200, ये हमारा क्या हुआ दोस्तों, आंसर हुआ है ना। यक्स का मान कितना मिला हमको, 200 मिला। 37 नंबर क्या है, यक्स के 8% को यक्स में जोड़ दिया गया है ना। यक्स के 8% को यक्स में जोड़ दिया गया, इसके बाद फिर परिणाम के 8% को परिणाम में जोड़ दिया गया, जोड़ दिया जाता है, तो अंतिम उत्तर में यक्स का गुणज क्या है, यही पूछ रहा है। चलिए क्या बोला, यक्स के 8% को, यक्स के मतलब गुणा 8% का मतलब बटे 100 है ना। यक्स के 8% को यक्स में जोड़ दिया जाता है, मतलब इसके 8%, यक्स के 8% को यक्स में जोड़ दिया जाता है। ठीक, वहां तक हम सॉल्व कर लिए। फिर क्या बोला,
इसके बाद फिर परिणाम के 8%, हमको ये जो परिणाम मिला इसके 8%, प्रतिशत का मतलब बटे 100, इसके 8% को क्या बोला, परिणाम में जोड़ दिया जाता है ना, यही परिणाम में जोड़ दिया जाता है, मतलब यक्स गुणे 8/100 प्लस यक्स, इसमें जोड़ दिया जाता है। फिर क्या बोला, तो अंतिम उत्तर में यक्स का गुणज है पूछ रहा है। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं, गुणा हो जाएगा तो क्या हुआ, यहाँ 8 × 64 यक्स बटे ये कितना हुआ 10,000 प्लस है तो प्लस, इसका गुणा करेंगे 8 यक्स बटे 100 प्लस इसमें क्या हुआ ये 8 यक्स बटे 100 प्लस यक्स, है ना। चलिए अब क्या करते हैं, इस तीनों में हम इसके बटे में कुछ नहीं एक मान ली, इस तीनों में हम क्या करते हैं एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम लेंगे तो बड़ी संख्या यहाँ 10,000 है, तो क्या हुआ 10,000 हमारा एलसीएम हो जाएगा। 10,000 एलसीएम हुआ, 10,000 में हम 10,000 का भाग देंगे, एक बार जाएगा तो ऊपर एक का गुणा कर देंगे, 64 यक्स हुआ प्लस इसमें इसका गुणा करेंगे, भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, है ना 100 बार, तो ऊपर गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ 8 और 2 0 ये यक्स हुआ, ठीक, प्लस इसी प्रकार यहाँ कितना हो जाएगा 8 2 0 यक्स हुआ, और इसमें करेंगे तो कितनी बार जाएगा 10,000 बार जाएगा, ऊपर गुणा कर देंगे तो कितना होगा प्लस 10,000 यक्स, ठीक। अब चलिए जोड़ देते हैं, ऊपर को जोड़ेंगे 10,000 और 8 8 16, 10,000 एक 11,664, कितना हुआ 11,664 यक्स बटे ये क्या हुआ दोस्तों 10,000, ठीक। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं, देखिए 1 2 3 4 0 है तो 1 2 3 4, मतलब 1 4 0 के बाद यहाँ दशमलव, फिर क्या है 16 64, मतलब 1.164 यक्स, है ना। अब यक्स का गुणज बोला है तो यक्स का गुणज कितना हो जाएगा यहाँ 1.16664, ये हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों आंसर हो जाएगा 1.1664, ये हमारा आंसर हो जाएगा। 30 नंबर हमारी सवाल है, यदि यक्स में यक्स का 5% जोड़ दिया जाए तो प्राप्त संख्या यक्स का कितना गुना होगा, ये हमारा सवाल कह रही है। यदि यक्स में क्या बोला, यदि यक्स में यक्स का 5% जोड़ दिया जाए, यक्स का मतलब गुणा 5% का मतलब बटे 100, क्या बोला यदि यक्स में यक्स का 5% जोड़ दिया जाए, है ना, जोड़ दिए। चलिए फिर क्या बोला, जोड़ दिया जाए तो प्राप्त संख्या यक्स का कितना गुना होगा। चलिए इसका जो काट दीजिए, 5 एकम 5 20, हम कितना हुआ यक्स प्लस 5 यक्स बटे 20, एलसीएम 20 हुआ, इसका दीजिए कूड़ा 20 एकम 20 यक्स, सॉरी दोस्तों यहाँ यक्स बस रहेगा, 5 कट गया है तो क्या हुआ यहाँ प्लस 1 क्या हुआ यक्स, है ना, बराबर क्या हुआ यहाँ 20 से 21 यक्स बटे 20, भाग दे दीजिए कितनी बार जाएगा 20 एकम 20, है ना, क्या हुआ 1 बचा, दशमलव लगा, 0 बढ़ा और फिर 0 लगा, 100 हुआ, 20 पंचे 100, यक्स है तो यक्स 1.05 यक्स, है ना। गुणज पूछा है यक्स का तो यक्स का गुणज 1.05, ये हमारा दोस्तों क्या हुआ आंसर हुआ। चलिए दोस्तों हम उम्मीद कर पा रहे हैं कि आपको हमारा ये सवाल बताया हुआ समझ में आ रहा होगा। चलिए अब हम आपको 39 नंबर सवाल सॉल्व करवाते हैं। 39 नंबर क्या है दोस्तों, ए बी का 5 गुना है ना, ए बी का कितना है 5 गुना है, बी ए से कितना प्रतिशत कम है, ये हमारा क्वेश्चन बोल रहा है। चलिए क्या करते हैं, सबसे पहले ए और बी यहाँ लिख लेते हैं। क्या बोला, ए बी का 5 गुना है ना, जब ए बी का 5 गुना है, जब ए बी जो है 1 होगा तब इसका 5 गुना क्या होगा
ए होगा, है ना। जब b जो है 1 होगा तो इसका 5 गुना, यही बोल रहा है a जो है b का कितना है 5 गुना है ना। तो क्या बोला, जो b है a से कितने प्रतिशत कम है, यही बोल रहा है। जो क्या बोला, जो b है a से कितना प्रतिशत कम है। देख लीजिए, यहाँ से घटा दीजिए, 5 में 4 गई 1 हुआ, सॉरी 5 में 1 गई 4 हुआ, है ना। अब कितने से कम है, a से पूछ रहा है, a कितना है यहाँ 5 है ना। अब कितना प्रतिशत बोल रहा है तो यहाँ गुणे 100 कर दिए। आ रहा है समझ में। देखिए क्या बोला, a जो है b का कितना है 5 गुना है, तो अगर हम a ले b को 1 लिखते हैं तो इसका 5 गुना हमको क्या लिखना पड़ेगा, है ना, a को। तो a जो है, जब b 1 है तो इसका 5 गुना a होगा। अब बोल रहा है जो a है b से कितने प्रतिशत कम है, तो जो a है a 5 है b 1 है, तो घटा देंगे, 5 में 1 गया 4 हुआ। अब किससे पूछ रहा है, a से कितने प्रतिशत है, तो a यहाँ टोटल 5 है ना। तो 4/5 गुणे प्रतिशत पूछ रहा है, इसलिए यहाँ क्या हुआ दोस्तों 100 हुआ, है ना। 5 × 5 5 20 हम, है ना। अब चलिए 4 गुणे 20 बराबर क्या हुआ, 20 चौक 80%। ये हमारा दोस्तों क्या हुआ, आंसर हुआ, है ना। 80% इसका क्या हुआ, आंसर हुआ। चलिए अब हम 40 नंबर सवाल सॉल्व करवाते हैं दोस्तों। 40 नंबर क्या है, 40 नंबर है, यदि 2m के 2m प्रतिशत का मान 1 हो तो m का मान क्या होगा, ये हमसे पूछ रहा है। चलिए यदि m 2m के, है ना, 2m के मतलब वही का गुणा 2m प्रतिशत का मतलब बटे 100 बराबर कितना पूछ रहा है, बराबर 1 हो, है ना। इसका मान क्या बोला 1 हो, तो क्या पूछ रहा है, तो m का मान, है ना, m का मान काट लेते हैं। काट दीजिए, पहले क्या करना है, ये 2 दूनी 4m² हो जाएगा बटे 100 बराबर 1 हुआ, है ना। चलिए क्या करते हैं, इसको उस पार ले जाते हैं, 4m² बराबर 100, 4 इधर गुणे में उधर जाएगा तो भाग में होगा, m² बराबर 100/4। तो m बराबर करेंगे तो क्या हो जाएगा, m बराबर रूट उधर लग जाएगा, तो रूट लगेगा तो बाहर निकालेंगे 10 बचेगा, ये 2 बचेगा, है ना। आ रहा है समझ में। अब देखिए m बराबर क्या हो जाएगा, 2 1 कम 2 पंचे, m बराबर 5। ये हमारा दोस्तों क्या हुआ, आंसर हुआ दोस्तों। आज के लिए दोस्तों यहीं तक, आज ये 40 नंबर तक सवाल करवाए दोस्तों। अब हम आपको कल मिलेंगे 41 नंबर सवाल लेकर। दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट करके जरूर बताइए दोस्तों, और अपने दोस्तों को साथ शेयर जरूर करिए दोस्तों। आज के लिए यहीं तक, जय हिंद, वंदे मातरम।